I know, it's been a while since I have uploaded any videos on Bali. But wait no more. Welcome to a mesmerizing, breathtaking journey of Bali, starting with a recap on Gili tea. Enjoy! तो जैसे कि आप लोग मेरी गिली टी ब्लॉग में देखे होंगे कि हम लोग वेस्ट ऑफ गिली टी ठहरे थे। इस कारण हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। जब हम लोग चेकआउट कर रहे थे होटल से, तब एक भी सिडोमो वहाँ से नहीं मिल रहा था हम लोग को। काफी समय तक वेट करने के बावजूद भी एक भी सिडोमो वहाँ से नहीं गुजर रहा था। सिडोमो मतलब हॉर्स कैरेज। होटल से कई बार फोन करने के बावजूद भी एक भी कैरेज नहीं मंगवा पाए, पर फाइनली 2 कैरेजेस मिला और हम लोग डॉक तक पहुंच पाए। इस दौरान काफी स्ट्रेस्ड आउट हो गए थे हम, पर जब वहां पहुंचे तो थोड़ा सा शांति मिली। फिर भी मैं बता रही हूँ, ये गलती कभी मत करना। वेस्ट में अगर रहे तो काफी वक्त से पहले निकलने की कोशिश करना, अदरवाइज ये मुसीबत कोई भी फेस कर सकते हैं। और इतने सारे लगेजेस के साथ वॉक करके वहां तक पहुंचना भी बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। जिस दिन गिली टी पहुंचे थे उसी दिन हम लोग वापस आने की बोट बुक कर लिए थे, पर थोड़ा बहुत पैसा बचाने के चक्कर में जो बोट हम लोग ने सिलेक्ट किए थे वो एसी होते हुए भी ऑन द वे एक टाइम पे भी एसी नहीं चलाए थे और वो खराब भी था। तो ऐसा गलती कभी मत करना। पैसा थोड़ा ज्यादा लगे बट अच्छा बोट ही बुक करना। बोट में चढ़ने के बाद पता चला कि ये पहले गिली त्रवंगन से गिली एयर, गिली मेनो, वहाँ से लोग पिकअप करेंगे, फिर हमारे डेस्टिनेशन पहुँचेंगे और इस कारण काफ़ी देर हो गया। एक तो ऑल द वे जर्नी में एसी एक बार के लिए भी नहीं चलाया। उसके बाद जब पहुँचे तब बहुत ज़्यादा लेट से पहुँचे, तो इस चक्कर में पैसे बचाना से ज़रूरी था टाइम बचाना, तो वो तो एकदम से चौपट हो गया इस मामले में। गिली टी से बोट का टाइमिंग था 11 बजे और पदंगमई में पहुंचने का टाइम था 2 बजे, पर फिर भी लेट से पहुंचे। ऊपर से ये बोट निकला उन बोटों में से जो सबसे ज़्यादा वक्त लेता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। मतलब दिन खराब हो तो ऐसे। अगर ट्रिप में बहुत ही स्ट्रिक्ट प्लानिंग होना तो ये गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत से अच्छे जगह जो प्लान किए हैं ना ऑन रोड, वो सारे छूट जाएंगे। तो हम लोग ने गिली टी से पदंगबाई इसलिए चुना क्योंकि यही से हम लोग प्लान किए थे सीधा 3 जगह कवर करने के लिए। पहला तीर्थगंगा,
दूसरा लेम्पुआंग टेम्पल और तीसरा लहंगन स्वीट। ये तीनों जगह घूमने के बाद सीधे हम लोग चले जाएंगे उबुद, जो अब पहुंचने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। On the way were absolutely smooth and perfect. जर्नी में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई और हम पहुंच गए हमारी पहली डेस्टिनेशन, जो कि है तीर्थगंगा और तमान तीर्थगंगा। तीर्थगंगा के गेट के पास ही एक दुकान पे ऐसे एनिमल्स डिस्प्ले में लगे हुए थे, जैसे कि सांप, बैट्स एक्सेट्रा। ये सारे एनिमल्स के साथ टूरिस्ट लोग फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, कोई डोनेशंस वगैरह के काम आएंगे। बाहर टिकट काउंटर से टिकट खरीदने के बाद जब हम लोग अंदर आए तो वी वर ऑल स्पेलबाउंड। ये जगह कैमरे में जितना खूबसूरत लग रही है, असल में इससे कई गुना सुंदर है ये जगह। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि अगर कोई बाली आए और इस जगह को ना देखा तो इट्स गोइंग टू बी अ मेजर मिस, ट्रस्ट मी। वैसे तो बाली में बहुत से ऐसे जगह है जो कि मेस्मराइजिंग है, पर ये जगह की खासियत ये है कि यहाँ का जो फिश है ना, उनको तुम अपने हाथों से फीड कर सकते हो, वो भी पॉन्ड के बिल्कुल बीचों बीच बैठ के, जैसे देव मान लो यहाँ मज़ा लूट रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप लोग देख ही सकते हैं और ये देखिए यहाँ पे कि ये कितना पिक्चर परफेक्ट जगह है, और ऐसे मज़ा तो बिल्कुल भी कई जगह पे नहीं आ सकता, सिर्फ यहीं पे ही आ सकता है, क्योंकि दिस इज़ अ यूनिक प्लेस। और देखिए, अरे बाप रे, इतना एक बड़ा फिश, ये सारे फिश इतने मोटे मोटे हो रहे थे ना खाना खा के कि क्या बताओ, और बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये पॉन्ड के बीचों में स्टोन स्लैब्स बने हुए हैं, जिसके ऊपर से चलते जाना है हम लोग को, और ऐसे फिशेस को खाना खिलाना है बिल्कुल पॉन्ड के बीच में बैठ के। ये मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आप खाना खिलाना चाहते हो तो बाहर से इनके खाना खरीद के लाना पड़ेगा, और इन सारे फिशेस को खाना खिलाने में बहुत ही मज़ा आता है। पहले मम्मी इस स्टोन्स के ऊपर से आके पॉन्ड के बीचों बीच आने में बहुत डर रही थी, पर एक बार जब करेज जुटा के आ गई ना तो उन्हें भी बहुत मज़ा आ रही थी वहाँ पे। अब आई मेरी बारी। फाइनली कैमरा हस्बैंड को पकड़वा के मैं बैठ गई इन सारे मछलियों को खाना खिलाने। इतना मज़ा आ रहा था और इतना पास था ये मछलियाँ, मन कर रहा था कि इन सबको ना ऐसे ही पकड़ लूँ, और ऐसा मैंने किया भी है, देखिए।
इस जगह की और एक खासियत है कि यहाँ पे मछलियों को खाना खिलाते, इन लोग के साथ खेलते खेलते कब वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। इस साइड पे जो मछलियाँ दिख रही है ये सारा स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी, क्योंकि ये लोग खाते खाते इतना मोटे और बड़े हो चुके थे कि इन लोगों से अब चला नहीं जा रहा था। और इस साइड में ये रहे हम, जो बैठे बैठे खाना खिलाते खिलाते इतना पैर में दर्द हो गया था कि अब और बैठा नहीं जा रहा था हम लोगों से। आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस जगह का खासियत क्या है और इस जगह का नाम तीर्थगंगा क्यों है। तो चलिए बताती हूँ। तीर्थगंगा इंडोनेशिया के पूर्व बाली में एक पूर्व शाही महल है जो अवंग के पास करंगसेम से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। हिंदू धर्म में पवित्र नदी गंगा के नाम पर रखा गया ये करंगसेम शाही जल महल, स्नान कुंड और अपने पतिर्थन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। 1 हेक्टेयर परिसर 1946 में करंगसेम के दिवंगत राजा द्वारा बनाया गया था, लेकिन 1963 में पास के माउंट अगुंग के विस्फोट से लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था। तीर्थगंगा बाली हिंदू धर्म की मान्यताओं पर आधारित है, जहां गंगा नदी और उसके जल को पवित्र माना जाता है। इसका जल सिंचाई और कृषि प्रचुरता, मनोरंजन और आर्थिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। पतिर्थन मंदिर वाली परंपरा में एक तीर्थ और पवित्र जलस्थान के रूप में तीर्थगंगा के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है।
यहाँ पे इंडिविजुअली बैठ के सुंदर से मछलियों को खिलाते हुए वीडियोस लेना और फ़ोटो खिंचाने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। বড়টা গেল ধরটাকে ভয় করে ধর ছোট বাচ্চা ধরটাকে
এটা ধরে নে না কাছে গিয়ে। আমি ধরা যায় না। অনেকগুলো টাচ হয়েছে। দাও 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 দাও, আর দাও, বেশি করে দাও, খেতে পাই না রে। দিচ্ছি আমি, দিচ্ছি। পুরো শেষ করে একবারে দাও, অনেকগুলো আছে যাবে। মজার কুঁদলি কুঁদলি। হাই একটা ধরবো, ধরতে পারো, হাত দাও, হাত দাও। হাতে খাবার নিয়ে দাও, হাতে খাবার নিয়ে দেখো তো, খাও দেখি তো, হাত থেকে খাবার খায় নাকি। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताने के बाद हम लोग चले गए अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि था लेम्पुआंग टेम्पल। बट 5 बज जाने के कारण और सनलाइट ठीक से फ़ोटोशूट के लिए नहीं मिलने के कारण हम लोग वो छोड़ दिए और चले गए अपना नेक्स्ट एंड लास्ट डेस्टिनेशन, जो कि था लहंगन स्वीट। ये जगह इंस्टाग्राम फ़ोटोशूट्स के लिए फेमस है और परफेक्ट टाइमिंग रहता है फ़ोटोशूट्स के लिए, सनराइज़ और सनसेट। तो हम लोग सनसेट के टाइम पे पहुंच गए थे। रास्ता काफ़ी ट्रेचरस था और जीप लेके ऊपर तक चढ़ना पड़ता है। मुझे काफ़ी डर लग रही थी इस वक्त। एनीवे, लेम्पुआंग टेम्पल हम लोग देख नहीं पाए तो दूसरे दिन प्लान करेंगे, पर जाएंगे तो ज़रूर और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो फिलहाल आप लोग लहंगन स्वीट का मज़ा लीजिए और चलिए शेयर करते हैं सबसे सुंदर इंस्टाग्राम पिक्चर परफेक्ट जगह। With sunset at Lahangan Sweet, the sun disappears behind the volcano. So Mount Agung becomes more a silhouette, but the valley below the viewpoint gets more light. Depending on the season, the sun sets right, left, or even right above the crater of Mount Agung. We were lucky to go on the exact day that the sun disappeared right above the crater. If you're lucky, you will get treated with an incredible color bomb right after sunset. So don't leave directly after the sun has set, but wait for a few minutes to see how the sky turns orange, red, and purple.